हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, क्लास 11th इलेक्टिव हिंदी। आज हम लोग बताएंगे ऐसे तो कोर्स आप लोग का पूरा हो चुका है लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उस ऑब्जेक्टिव में सभी आपके कोर्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो 4 ऑप्शन में एक सही उत्तर आपको ढूंढ के उसमें टिक मार्क करना है या फिर उसको जो गोल घेरा ब्लैक से करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे कबीरदास की कविता। कबीरदास की कविता अब कबीरदास के संबंध में भी पूछ सकता है। कबीरदास कैसे संत थे, जैसे हो सकता है कि एक कबीरदास के विषय में कि कबीरदास कैसे संत थे। तो कबीरदास कैसे संत हैं बताए हम कि कबीरदास जी, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें एक आपको सही जवाब देना होगा। तो कबीरदास जी निर्गुणवादी संत थे। वो निराकार परमात्मा को मानते थे, इसलिए उन्हें निर्गुणवादी संत कहा गया है। निर्गुणवादी संत इसलिए कहा गया, ये सब लिखना नहीं है, बस सिर्फ निर्गुणवादी दिया हुआ रहेगा तो उसमें 4 ऑप्शन में निर्गुणवादी में ही आपको ब्लैक घेरा करना है। ठीक है, तो जिस नंबर पर रहेगा उस नंबर को आपको टिक मार्क करना है। तो यहाँ पर जैसे निर्गुणवादी की व्याख्या हम बता दें कि निर्गुणवादी में इसमें मूर्ति पूजा और किसी, जैसे हम लोग फोटो की पूजा करते हैं, फोटो रख के पूजा करते हैं, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं, संगमरमर के पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। अब मंदिरों में, अधिकतर मंदिरों में तो संगमरमर की पत्थर से बनाई गई मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करके रखा जाता है और उसी से की पूजा होती रहती है। तो ये सब मूर्ति पूजा का वो खंडन करते हैं और उन्हें आडंबर बताते हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है। क्यों दिखावा है? क्योंकि ये निर्गुणवादी मतलब ये निरंकार जो परमात्मा, निराकार परमात्मा है, ये परमात्मा पूरी सृष्टि को बनाया है और पूरी सृष्टि में ही विराजमान है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि को इसी ने बनाया है। हमारे और तुम्हारे अंदर कोई भी ताकत नहीं है कि हम किसी भी चीज़ का बिना इसके आज्ञा के हम निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न है कि निर्गुणवादी संत थे। अब ये कहा, दूसरा प्रश्न आ सकता है कि कबीरदास जी किसके शिष्य थे। हर कोई का एक गुरु होता है। हम देखते हैं तुम्हारे भी जीवन में गुरु है, हमारे भी जीवन में गुरु है। अब गुरु कौन है? गुरु होता है जो हमें, गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है, गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश। तो गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है, अर्थात हमारे अंदर जो अज्ञानता भरी है, अज्ञान का अंधकार है, उसी अज्ञानता को गुरु दूर करता है। और गुरु हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु तो होता है माता पिता। माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, जो हमें जब से बच्चा जन्म लेता है तब से उसकी देख रेख में माता पिता ही उसे अच्छी अच्छी बात उसके सामने करते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे समाज में किस तरह हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ सिखाते हैं माता पिता। फिर उसे शिक्षित भी करते हैं, बताते हैं कि हमारे ये देखो, ये हमारा किसके साथ क्या संबंध है। फिर पढ़ना लिखना भी सिखाते हैं। सारी शिक्षा माता पिता पहले देते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें स्कूलों में दाखिल करवाया जाता है। अब जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनके साथ वहाँ पर गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो उसे सब चीज़ के विषय में जानकारी देते हैं।
अक्षर ज्ञान करवाते हैं, पढ़ना लिखना करवाते हैं, समाज में किस तरह से हमें रहना है, शिष्टाचार सिखाते हैं। बहुत तरह का हमें जो जिस विषय की जानकारी नहीं होती, वो हर विषय की जानकारी हमें स्कूलों की शिक्षा से प्राप्त होती है। तो दूसरा गुरु ये हो गया। अब जीवन में और भी गुरुओं की आवश्यकता होती है। तीसरा गुरु कौन होते हैं? तीसरा गुरु होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। वो होता है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो होता है परमानंद का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। अब वो ईश्वर कहाँ है, कैसा है ईश्वर, और कैसे रहता है, क्या करता है, वो उसकी जानकारी देते हैं। जो ईश्वर का ज्ञान लिया हुआ है, ईश्वर को तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर, सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर कहीं भी ऐसा जगह नहीं है कि खाली नहीं है। लेकिन ईश्वर की सही सही जानकारी ऐसे गुरु देते हैं जो ईश्वर को जानते हैं, और ईश्वर कहाँ रहता है, कैसा है ईश्वर, वो सब बताते हैं। अब जैसे पहले ही प्रश्न में हम बताए कि कबीरदास जी निर्गुणवादी संत थे, और निर्गुण निराकार परमात्मा की जानकारी उन्हें थी। इसलिए वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। आडंबर, दिखावा उन्हें सब चीज़ लगता था। ये संसार ही दिखावा उन्हें लगता था। लेकिन संसार के साथ में रह करके ही ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। तो यहाँ पर उनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंदाचार्य जी। वो रामानंदाचार्य जी से अपने वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ब्रह्म का ज्ञान जो देते हैं वो सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं। और जो सत्य का, सद्गुरु को किसे कहते हैं? जो सत्य का ज्ञान करा दे उसे सद्गुरु कहते हैं। सत्य क्या है? सत्य माने सच्चा। और कहते हैं कि ईश्वर एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये ईश्वर जो है कौन है? तो ईश्वर की, उसी ईश्वर, सही सत्य ईश्वर की जानकारी ये गुरु बताते हैं, सद्गुरु बताते हैं। सद्गुरु किसे कहते हैं? पहले भी बताया कि सत्य का ज्ञान करवाने वाले को सद्गुरु कहा जाता है। और सत्य क्या है इस संसार में? सिर्फ ईश्वर और परमात्मा है। बाकी ये जो हमारे सामने हमें नज़रों से दिखता है वो क्या है? वो पूरा झूठ है। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हमें अपनी नज़रों से दिखाई दे रही है, वो सभी चीज़ें एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहने वाला है। परमानेंट या निश्चित रूप से रहने वाला एक ईश्वर परमात्मा है जो कभी भी नहीं हटता। हमारे आने से पहले भी था। हम जब इस धरती पर जन्म लिए, हमारे आने से पहले भी था, और हमारी जब इस धरती से हम चले जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब भी ये परमात्मा रहेगा। और वर्तमान में भी ये परमात्मा हर जगह है। हम कहते हैं कि हम जब चले जाएंगे, जाना इस पृथ्वी पर जो भी आया है वो एक न एक दिन अवश्य जाएगा। क्योंकि ये धरती जो है वो धरती में कोई रहने के लिए, आजीवन रहने के लिए नहीं आया। क्योंकि इस धरती पर हम जितने भी जीव जंतु देखते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मानव जीवन हो, या फिर हम देखते हैं किसी भी चीज़, तो हम देखते हैं मानव के द्वारा बनाया गया जो भी चीज़ें हैं, जैसे घर मकान हुआ, ये फर्नीचर हुआ, ये समझ लो ये जितने भी कृत्रिम चीज़ें हम देखते हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले चीज़, चाहे और भी कोई चीज़, वो एक ना एक दिन खराब हो ही जाते हैं, नष्ट हो ही जाते हैं। जैसे मान लो हमारे घर में फ्रिज है, मिक्सी है, पंखे हैं, और ये कूलर है,
कैलकुलेटर है, जितने भी चीज़ें हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, वो हर दिन, हर कोई ना कोई दिन उसे नष्ट होना, खराब होना ही है, और वो फिर टूट फूट भी जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो कहने का भाव है कि एक ईश्वरीय परमात्मा जो है वो हर जगह विद्यमान है और हर समय है। ऐसा नहीं है कि सुबह हम नहा धो करके पूजा कर लिए तो सुबह में भगवान हमसे खुश हो जाते हैं, और दिन भर हम भगवान को याद नहीं करते तो दिन भर भगवान हमारे साथ नहीं रहते। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा सबके साथ रहते हैं, बस भगवान को याद करने की आवश्यकता है। तो ये रामानंदाचार्य जी जो थे वो कबीरदास के शिष्य गुरु थे। तो ये हो गया कबीरदास जी किसके शिष्य थे। अगर 4 दे देगा नाम, रामानंद जी, वल्लभाचार्य जी, और भी ऐसे अनेकों नाम दे देंगे, एक प्रश्न में आएगा, तो तुम्हें लिखना है रामानंदाचार्य जी। जिस कॉलम में रहेगा उस कॉलम को ये करना है। अब आएगा कि कबीरदास को अक्खड़ फक्कड़ क्यों कहा जाता था। तो अक्खड़ फक्कड़ क्यों कहा जाता था कि ये क्योंकि वो बेटूक जवाब, बेखौफ हो करके, निडर हो करके जवाब दिया करते थे। और इस तरह से मैंने इसी तरह से ये प्रश्न आता रहेगा हर कविता से भी और कवि से भी, कवि के विषय में भी। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सभी पूरे कवि, जितने भी कवि और लेखक हैं, कवि और लेखक जो है उनका जो परिचय है, कवि परिचय, वो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग इसे आपके किताबों में हर कवि का के चैप्टर के पहले कवि या जो भी है, या कविता है या फिर गद्यांश है, उसके लेखक के पहले, उसके पहले लेखक या कवि का जीवन परिचय दिया हुआ है। तो वो जीवन परिचय अवश्य पढ़ना है। फिर जैसे होता है कि जो भी कोई कवि रहते हैं तो कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो किताबों का नाम 4 नाम दे देगा और इसमें पूछेगा कि ये कौन सी किताब इनकी रचना की हुई है, इनकी रची हुई है। तो ये ऐसा ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए आपको यहाँ जीवन परिचय भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज हम यहीं इसे समाप्त करते हैं और आगे फिर दूसरे दिन दूसरे क्लास में, ठीक है।